तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज गया हूँ एक बहुत ही अच्छे न्यूज के साथ, जो बिहार स्कॉलरशिप से रिलेटेड न्यूज है और एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। तो इस न्यूज में मैं बताऊंगा कि अ, जैसा देख लीजिए, मैं आपके सामने अभी ओपन कर देता हूँ। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है बिहार का, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी अपना जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसको फिल नहीं किया था, तो डेट जो था वो 30 तारीख तक ही था। तो उन्हें काफी मतलब डर लग रहा था, काफी लोग अभी नहीं फॉर्म भर पाए थे, तो कि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं pmsonline.bihar.nic.in। और इस पे अपडेट हो चुका है कि जो अंतिम तिथि है वो 15 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अ, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 30/9/2021 ही दिखाया जा रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद इसे मतलब सही तरीके से सब चीज कर दिया जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आराम से जिन्होंने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके होम पेज पे हैं। और हाँ, इसमें देखिए दो तीन चीज जो बताया गया है, आपको बताया जाता है कि ये खास करके उन छात्रों के लिए अच्छा है जो मतलब जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसके थ्रू आप पिछले 3 एकेडमिक ईयर जो है वो तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2019-20, 2021 एंड 21-22 तीनों के लिए आपको सेपरेटली आवेदन करना होगा। तो जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया उन्हें उनके लिए काफी अच्छा मौका है। आप आराम से जाएं, घबराएं नहीं। और आप जा करके आराम से सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं बनवा सकते हैं। अब आपके सामने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं वो भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं। तो मैं आपके सामने अभी सर्च कर लेता हूँ, बिहार स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक डॉक्यूमेंट्स। या आप जाके डायरेक्टली यहाँ से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाता, बट मुझे यहाँ पे अच्छी तरीके से मिल रहा था, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए यहाँ पे भी बता दिया जा रहा है कि जो अंतिम तिथि है वो 15 दिन के लिए बढ़ा दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपको बता दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा करके आराम से अपना जो भी प्रोसेस है वो करा सकते हैं। मैं आपको और नीचे लेके चलता हूँ उनके पोर्टल पे और क्या क्या है। तो देखिए, जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक बोनाफाइड बोनाफाइड होना चाहिए। वो जो बोनाफाइड है वो आप अपने कॉलेज से ले सकते हैं जाकर के। फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन का फी रिसिप्ट है वो आपके पास होना चाहिए एग्जैक्ट मैनर में, क्योंकि जो जो आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट भी वेरीफाई करता है, इसलिए जो ये फी रिसिप्ट है उसको आपको अच्छे से बनवाना है, क्योंकि इसी के आधार पे जो है स्कॉलरशिप हमें मिलता है। उसके बाद लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट। मान लीजिए आप कि बीएससी कर रहे हैं, आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, तो आपके पास जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। मान लीजिए आप इंटर में हैं, इंटर सेकेंड ईयर में हैं, तो इंटर के फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। या फिर आप 10th मैट्रिक का भी मार्कशीट दे सकते हैं। अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी ईयर में हैं तो आप प्रीवियस ईयर का मार्कशीट दे सकते हैं। और उसके बाद है एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। हाँ, और कोई भी एक और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से है। बाकी सारी चीजें तो आप समझ गए होंगे। सबसे मेन मुझे यही बताना था कि जो डेट है वो 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप टेंशन ना लें, आप आराम से जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। तो आज है डेट कितना है, 25, राइट। तो 25 और 30 लास्ट डेट है, प्लस 15 दिन, तो आपके पास अभी 20 दिन है। तो आप जाके बनवा सकते हैं। और मैं आपको दो तीन चीजों से और अवगत करा देना चाहता हूँ। वो दो तीन चीजें हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन है जिनका अगर इंस्टीट्यूशन ने पंजीकरण नहीं कराया है, तो कई छात्र खुद से पंजीकरण कर दे रहे हैं। तो ये इस वाले बात को नोटिस में रखें, ऐसा ना करें। इससे देखिए आपका वेरीफाई नहीं होगा और फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अपने संस्थान से संपर्क करके नोडल ऑफिसर के द्वारा ही संस्थान का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करवाएं, अन्यथा आपका आवेदन जो है वो रद्द हो जाएगा। और आपको बता दे रहा हूँ, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस समय थोड़े ध्यान से कीजिए,
क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय क्या हो रहा है कि बहुत लोग जो जैसे खास करके बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो किसी दुकान पे जाके या शॉप पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे आवेदन जो हो रहा है वो अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। जहाँ पे आपको बोनाफाइड लगना चाहिए, वो लोग बोनाफाइड को सही ढंग से नहीं लगा रहा है। तो वो आपसे बोनाफाइड की जगह पे कोई और भी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी मांग के लगा दे रहा है। तो आप जान लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे मांग रहा है वो सही सही डॉक्यूमेंट्स देना है। अगर फी रिसिप्ट मांग रहा है तो आपको फी रिसिप्ट ही देना है। तो ये खास करके उन स्टूडेंट के लिए है जो जल्दी जल्दी में कह रहे नहीं मुझे अप्लाई करना है कैसे भी कर दें, तो उससे कोई भी काम नहीं होता है। अब जैसे मैं आपको मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे लेके चलता हूँ। तो जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें देख लीजिए क्या है। सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, न्यू इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट, राइट। तो अगर आप न्यू हैं तो न्यू पे जाएंगे, और अगर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आप उस पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको यूजर आईडी देना पड़ेगा। और यूजर आईडी और पासवर्ड देने के बाद आप सिंपली इसको कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप सिंपली जाके अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास, 20 दिन आपके पास बढ़ जाएंगे। तो आप जाके अपने पास एक बार मैं फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको अपना 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, और 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और मैंने आपको ये बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि सबसे मेन यही है। 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, सॉरी 12th का मार्कशीट जरूरी नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, सो ये तीनों जरूरी है। तो इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर अभी आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट तो आपको ये अपने कॉलेज से लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ऐसा है कि अगर आप जो जो एक दिया गया फॉर्मेट है उसमें भी ले सकते हैं, और अगर आपके इंस्टीट्यूशन का कोई जो है खुद का फॉर्मेट है लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फी रिसिप्ट, तो फी रिसिप्ट पे ध्यान में रखें कि फी रिसिप्ट के बेसिस पे ही आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो इसलिए फी रिसिप्ट को थोड़ा अच्छे से रखें। इसका जो भी अमाउंट वहाँ पे इंटर कर रहे हैं उसको अच्छे से करें। उसके बाद लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट जो है, लास्ट एग्जाम आपने कौन सा पास किया था, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो उसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ मिलूंगा, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, अभी अभी शायद अपडेट आया है तो मैंने ये वीडियो बना दिया। तो थैंक यू।